दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले प्रधानों एवं राजस्व कर्मचारियों के लिए एक ऐसा आदेश आ गया है जिससे अब ग्राम प्रधान और राजस्व कर्मचारी परेशान हैं। हाई कोर्ट ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया है जिसपे साफ तौर पर ये कहा गया है कि गांव की जमीनों का जो संरक्षक होता है वो ग्राम प्रधान होता है और किसी भी दशा में गांव का अतिक्रमण हटवाया जाना चाहिए। यानी गांव में जो ग्राम समाज की जमीन पड़ी है, यानी कोई भी किसी भी तरीके की सरकारी जमीन है, उसको प्रत्येक दशा में 90 दिन के अंदर हटवा दिया जाना चाहिए। इसका आदेश बाकायदा सरकार के माध्यम से हर जिले के प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है और इसमें तेजी के साथ अब काम भी शुरू हो गया है। इसमें साफ तौर पर कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है कि जिस गांव में रास्ता ना हो, जिस गांव में सड़कें ना हो, उस गांव का जीवन नरकमयी होता है। यानी साफ मंशा है कि जो सरकार विकास कार्य करवा रही है उसमें कहीं न कहीं अतिक्रमणकारी भी बाधा डालते हैं और ये बाधा अब किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि यदि किसी भी गांव में प्रधान या फिर लेखपाल या तहसीलदार या भी जो भी राजस्व के कर्मचारी हैं, नायब तहसीलदार हैं, यदि वो वहां पर लापरवाही कर रहे हैं, उदासीनता कर रहे हैं, तो उस गांव के ग्रामीण सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और उनके खिलाफ जो संबंधित व्यक्ति है उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने बाकायदा इसमें 90 दिन का समय दिया है और इस 90 दिन के अंतराल में ग्राम प्रधानों को बाकायदा एवं लेखपालों को बाकायदा एसडीएम लेवल के अधिकारियों को इस बात की जानकारी देनी होगी कि किस गांव का में किस तरीके का अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण को पूरे तरीके से साफ कराया जाना चाहिए और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। हालांकि इसका माध्यम सरकार को बनाया गया है, लेकिन पंचायत चुनाव के पहले ये किसी भी दशा में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाना है। इसमें किसी भी तरीके की अब कोई भी लापरवाही नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रधान स्वयं भी गुटबाजी का शिकार होते हैं और उन्हीं के लोगों द्वारा गांव में कब्जा किया जाता है, ग्राम समाज की जमीनों में कब्जा किया रहता है, लोग भूखंड खड़ा कर देते हैं और ग्राम प्रधान चुपचाप शांत होकर के बैठ जाते हैं। हल्के का जो लेखपाल होता है वो भी शांति का वातावरण बनाए रखता है, ग्रामीण संबंधित अधिकारियों के पास शिकायती प्रार्थना पत्र देते हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब ग्राम प्रधान को, लेखपाल को ऐसी जमीनों को किसी भी दशा में खाली करवाना पड़ेगा और न खाली करवाने वालों को के खिलाफ एक्शन होगा। राजस्व की टीमें भी एक्शन लेंगी और यदि राजस्व की टीमें लापरवाही करती हैं तो उत्तराधिकारी राजस्व की टीमों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो दोस्तों, ये पंचायत चुनाव के पहले बड़ी खबर है जिससे कई गांव के प्रधान भी प्रभावित हो सकते हैं, राजस्व की टीमें भी प्रभावित हो सकती हैं। लेकिन अब गांव के विकास में यदि किसी भी तरीके से कोई भी दबंग व्यक्ति या कोई भी किसी तरीके का व्यक्ति लापरवाही करेगा, उदासीनता करेगा, तो उसके खिलाफ एक्शन होना एकदम तय हो गया है, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है और यूपी पंचायत चुनाव के पहले यानी अब 90 दिन का केवल समय शेष बचा है। इस 90 दिन की अवधि में सरकारी जमीनों को प्रत्येक दशा में खाली करा लिया जाएगा। इसमें चाहे किसी की चक्रोड़ हो या नाली में भी कब्जा कर लिया गया हो, नाली सरकारी होगी और नक्शे में दर्ज होगी तो उसको भी अतिक्रमण से मुक्त करवाया जाएगा। कभी कभी लोगों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है, जो सिंचाई विभाग के नहर से पानी जाता है उन नालियों को भी काश्तकारों द्वारा अपने प्रभाव में आकर के उनको पाट दिया गया है, मेड़बंदी कर ली गई है। ऐसे किसानों को भी बाकायदा लेखपाल चिन्हित करेंगे और चिन्हित करने के बाद वहां का भी अतिक्रमण हटवाए जाने का काम करेंगे। इसमें प्रधानों की अहम भूमिका होगी क्योंकि कोर्ट ने भी ये माना है और ग्राम सभा का जो नियम भी है उसमें ये साफ है कि गांव की जमीनों का जो संरक्षक होता है
वो ग्राम प्रधान होता है। तो अतिक्रमण को हटवाया जाना ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है, हल्के के लेखपाल की जिम्मेदारी है। और यदि लेखपाल और प्रधान इसमें सक्षम नहीं हो सकते तो राजस्व की टीम का गठित किया जाए। उस टीम के द्वारा इलाके की पुलिस को लिया जाए और पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटवा दिया जाए। यानी पंचायत चुनाव के पहले गांव का माहौल जो बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था पर तो विपरीत असर पड़ेगा, लेकिन गुटबाजी बढ़ेगी। लेकिन सरकार और जो हाई कोर्ट है उसके आगे किसी की चलने वाली नहीं है। लिहाजा हम भी आपसे अपील करते हैं कि यदि आपने गांव में किसी भी तरीके का कोई अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है या सरकारी भूमि पर अपने मकान बना रखे हैं तो आप कब्जा छोड़ दीजिए, अन्यथा राजस्व की टीम पहुंचेगी, आप बेइज्जत भी होंगे, आपको उसे छोड़ना भी पड़ेगा और आपके खिलाफ एक्शन भी होगा। बने रहिए सबा समाचार में। आप खबर को कहां से देख कर रहे हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।